हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 29 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड में हम लोग 28 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में धनु यात्रा या फिर यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। यह महोत्सव उड़ीसा के बरगढ़ कस्बे में मनाया जाता है। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में धनु यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। धनु यात्रा महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1947-48 में देश की आजादी के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव के रूप में हुई थी। तब से यह हर वर्ष इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA कब से प्रभावी हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 28 दिसंबर 2022 से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता 28 दिसंबर 2022 से लागू हो गया। इसके बाद अब भारत के 6000 से ज्यादा उत्पादों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस समझौते पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ किया गया भारत का पहला व्यापार समझौता है। भारत ने किस देश के साथ 40 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। भारत ने नेपाल से 40 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA के अनुसार भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नेपाल की 2 जल विद्युत परियोजनाओं कौन कौन सी? तो 25 मेगावाट क्षमता वाली काबेली B फर्स्ट और 20 मेगावाट क्षमता वाली लोअर मोडी, इनसे इस बिजली खरीद की मंजूरी दी है। बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल का प्रारंभ किन 2 स्थानों के बीच हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, दियाबारी से अगरगांव। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल को रवाना किया। ढाका में मेट्रो की पहली यात्रा दियाबारी से अगरगांव स्टेशन के बीच शुरू हुआ। यह बांग्लादेश की महत्वाकांक्षी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना का भाग है। इस परियोजना को 2030 तक पूरा किया जाना है। भारत में ओमान के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, ईसा सालेह अब्दुल्ला अल सिबानी को। ईसा सालेह अब्दुल्ला अल सिबानी को भारत में ओमान के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे काला सागर अनाज पहल के लिए UNO का नया समन्वयक नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कुवैत के अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का नया समन्वयक नियुक्त किया है। पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित एलिडा ग्वेरा किस देश की मूल निवासी हैं? आंसर है ऑप्शन ए, क्यूबा के। प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड क्यूबा के सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया। यह अवार्ड R गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। बिहार के किस व्यक्ति को 9वां अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, प्रभुचंद्र मिश्र को। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली अनेकों हस्तियों को 9वां अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसमें कि बिहार के प्रभुचंद्र मिश्रा को अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। DGCA के कृषि कार्य के लिए तैयार किए गए भारत के पहले मारू ड्रोन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में स्वीकृति दी गई है? आंसर है ऑप्शन ए, AG-365 एग्रीकॉप्टर। DGCA के कृषि कार्य के लिए तैयार किए गए भारत के पहले मारू ड्रोन AG-365 एग्रीकॉप्टर को स्वीकृति दी गई है।
श्री गुरु गोविंद जी की 29 दिसंबर 2022 को कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है ऑप्शन सी, 356वीं जयंती। तो ये थे आज के 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब हम लोग फटाफट से 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। भारत सरकार, मणिपुर सरकार एवं एक विद्रोही समूह जेलिया ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ किस स्थान पर गतिविधियों को समाप्त करने हेतु एक समझौता हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ की है? तो ये रेल मंत्रालय ने। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को। भारत में ई स्पोर्ट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दिए गए जो कथन है ये सारे सही हैं। भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है। ई स्पोर्ट्स अब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट श्रेणी का हिस्सा होगा। ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम का उपयोग करने वाली प्रतियोगिता का एक रूप है। नेक्स्ट है कि भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो ये 2035 तक। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो भगवंत अनमोल को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये अंग्रेजी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो मिहिर वत्स को। भारत के किस राज्य द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय बीच फेस्टिवल की मेजबानी की गई? तो केरल द्वारा। हाल ही में किसे 30वां एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वाति सिंह को। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? फिलीपींस बना। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सबों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।